4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। अभी 2-4-5 रोज़ पहले खबर मैंने आपको ये बताई थी कि राहुल गांधी बिहार को किस प्रकार से जीत सकते हैं। कयास बताया था, अंदाज़ा बताया था, मैंने ये बताया था आपको, और उम्मीद भी थी कि अगर बीजेपी के अंदर जो स्वर्ण वोट वहाँ पर है, राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट ना खड़ा होकर राहुल गांधी कांग्रेस के पंजे से बनिया पंडित ठाकुर खड़ा कर देंगे, बीजेपी को डेंट पहुंच जाएगा। ये मैंने आपको 4-5 रोज पहले बताई थी और यही जीत का मंत्र बताया था। चूंकि SIR के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह अपनी राह को क्लियर कर चुके हैं। जितने भी वोट ऐसे लगते थे जिनके लफ्ज़ आगे M था, मुस्लिम, 34% है, 16% घटा दिए गए 34% या 24, मतलब मुसलमानों की भर के वोट काट दी गई हैं। जो पता था वहाँ जाएगा। और कुछ वोट ऐसी भी थी जो इनके गढ़ों में थी। गढ़ कहते हैं मतलब अपने अपने मजबूत एरियाज़। तो ऐसे में ये सबसे तरीक़ा था, ये मुस्लिम, EBC, OBC में से एक वर्ग, कमज़ोर, दबा कुचला, ये राष्ट्रीय जनता दल में, कांग्रेस में राहुल गांधी के चेहरे पर इनके अलावा कहीं जाएगा नहीं। दलित भी थोड़ा जो है नहीं जा रहा है वहाँ, इधर ही आएगा, कांग्रेस पे या राष्ट्रीय जनता दल पे। बात यह है कि जब इन्होंने आपके ही गढ़ में सेंध मार दी थी, तो आपका दूसरा तरीका ये था कि जहाँ पे 1.5 लाख बनिया है, बहुत शानदार बनिया, आप उसको टिकट दे दें, स्वर्ण को वोट दे दें, टिकट दे दें, ये अपने आप आ जाएंगे। कोई जाएंगे ही नहीं भाई, भाजपा में तो जाएगा नहीं मुसलमान। आपका राष्ट्रीय जनता दल का वोट वो भी भाजपा में नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा। हाँ, थोड़ा सा आपको तो अब भी मुशक्कत करनी पड़ेगी EBC के लिए, OBC के लिए, चूंकि इन्होंने उनको भी RSS ने मेहनत के साथ 80-20 करने की कोशिश की है। खैर, तो ये राहुल गांधी के बारे में हमने 4-5 रोज़ पहले बनाया था दोस्तों, उनके लिए तो बनाया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव शायद 4 PM को देखता है। उसने कह दिया कि 15 से 20 सीटें तो मैं स्वर्ण को ही देने वाला हूँ, हालांकि और भी देते हैं वो। उन्होंने कहा ये जो पूरा का पूरा जो है सर्व समाज, इस प्रकार की बात उन्होंने कही है, निकली है बात। अब वो टिकट देने जा रहे हैं स्वर्ण समाज को। राष्ट्रीय जनता दल को ज़्यादा वो पसंद करता नहीं, लेकिन जब उनका कैंडिडेट होगा, मुसलमान कहाँ जाएगा, उनका राष्ट्रीय जनता दल का बंदा कहाँ जाएगा, OBC का बंदा जो कमज़ोर है, जो राष्ट्रीय जनता दल को पसंद करता, कहाँ जाएगा। तो ये वाला काम करने लगे हैं तेजस्वी यादव। ज़मीन से राहुल गांधी कांग्रेस को अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये काम ज़रूर करना चाहिए। अब हालांकि बात यह है कि देखिए करेंगे तो ये, फिर आप हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि भाई राशि ज़हीर, ये जो चहक चहक के आप खबर दे रहे हैं, आपको क्या रकात का फ़ायदा कांग्रेस के जीतने से, और मोदी कौन सा दुश्मन है? बिल्कुल भी नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश को चलाने वाले हैं। बात यह है दोस्तों कि पिछले 11 वर्षों में, या आप माने बहुत टाइम से, देश की जो हारमनी ख़त्म हुई है, हिंदू मुस्लिम जो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुआ है, देश का बहुसंख्यक समाज यानी कि हिंदू समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसके अंदर भी ज़ोंबी पैदा हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी इंसाफ पसंद लोग ज़्यादा हैं। वो सवाल करने लगे, भाई हमने आपको तरक्की के लिए वोट दिया था, गुजरात का आपने मॉडल रखा था, और कांग्रेस के अंदर कुछ घोटालों का इल्ज़ामात जो झूठे बाद में साबित हुए, लग रहे थे कलमाड़ी वगैरह के सब, ये कोल गेट, ये गेट, वो गेट, पता नहीं कौन से गेट खोल दिए थे। तो इतने सारे गेट खोलने के बाद हमें लगा कि गुजरात का जो गेट खुला है, इसके अंदर इन्होंने तरक्की की है, गुजरात को अच्छा बनाया है। और थोड़ा सा एक वर्ग ये भी आ गया था कि गुजरात में मुल्लों के पेच टाइट कर खाए मोदी जी। ये दोनों का मिश्रण था। पढ़ा लिखा समाज चूँकि अच्छा तो उसे भी लगा था, माफ़ी चाहूँगा, गुजरात का मुसलमान कोई ऐसा नहीं था कि उसको आप जो है RSS का उसका मान लें, रवांडा का मान लें, ISIS का मान लें। भला आदमी था, परसिक्यूशन कर दिया, मार दिया हज़ारों। चलिए वो एक अलग बात है। तो इस बात से भी कुछ ज़्यादा बुराई नहीं थी मन में। तो दूसरी बात उन्होंने कहा, नहीं यार जरा गुजरात को तो देखो, क्या शानदार व्यवस्था हो गई। ये दोनों का मिश्रण मिला करके उन्होंने अपना आधिकारिक बंदा पेश किया, अडानी को पीछे, अडानी निकल जाता मुँह से बहुत, अडवाणी को पीछे किया, मोदी जी को आगे रखा। कुछ जो बिजनेसमैन थे उन्होंने, किसी ने 500 करोड़, किसी ने 200 करोड़, बात भी यही हुई थी कि अडवाणी साहब के पास नोट नहीं थे। कहा यह जाता कि उनके पास, चूँकि बिजनेसमैन ज़्यादातर गुजरात के ही, उन्होंने फ़ायदा भी उठाया 10-11 सालों में, तो उनको लगा गया, उनका हम लगाएंगे पैसा, साहब आप लड़ो, नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और रकम का आदान प्रदान हो गया। वो तुम्हें पता ही था, फिर वो प्रोपेगेंडा करने में और बाहर की कंपनी करने में तो मजबूत हैं, वो जीत गए।
तो ऐसे में उन लोगों ने चुन लिया था। तो अब उन्होंने आगे चलिए चुन लिया तो चुन लिया था, अब क्या कर सकते हैं, देश की बड़ी जनता ने चुन लिया था, ईवीएम था, वीवीपैट था, हम नहीं जाए। लेकिन बात ये थी, उम्मीद ये की जा रही थी कि तरक्की की राहों पर गामजन कर देंगे। ये तो हम आपको बता चुके हैं जियोपॉलिटिक्स में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंशियली हालात क्या हैं। आप सुनने को तैयार ही नहीं है, आप में से एक वर्ग। आपको लग रहा नहीं ये राशिद ज़हीर है 4 PM में ये बात सही नहीं बता रहा। अरे भैया हम तो सही बात बता रहे हैं। तो बात यह है कि दोस्तों अब उन्होंने आकर के, हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम फैला दिया, जातिवाद हो गया। मकबरे पे योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता आए तब तो कुछ नहीं, बरेली में 4 पत्थर लग गए, मिटा दूंगा, हटा दूंगा, कर दूंगा। अरे भैया तो ये वाली बातें होने लगी। तो इससे क्या हुआ कि एक तो आपके कोड़ था, ऊपर से खाज हो गया। इस वजह से सत्ता के बदलने की बात करते हैं। इतनी लंबी कहानी इसलिए सुनाई। तो बिहार में नीतीश कुमार को मुसलमान नहीं है, या तेजस्वी यादव कुरैशी नहीं है, या राहुल गांधी खान नहीं है, बोथ आर हिंदूज। बट ये हिंदूज वो लगते हैं जो सत्ता के इनको अगर ले आए तो ये कम से कम बराबरी की बात करेंगे क्योंकि राहुल गांधी जातिवाद की बात नहीं करता है, ज़्यादा हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता है। आपके मुंह से ये निकल रहा 24 घंटे। अब देखिए घुसपैठियों में निकाल रहा है वो अमित शाह, कह रहे फर्टिलाइज रेट नहीं है इनका इतना, ये तो घुसपैठी हैं। तो वहाँ के दरोगा तो तुम हो सीमा पे, कैसे निकल के आ गया, इस्तीफा दे दो। नहीं देंगे, बस वो जाहिल धार्मिक पशु जो बने हुए हैं ना, उनको खाद देने का काम कर देते हैं। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये आपको मालूम है। तो दोस्तों अब इन तमाम बातों की कार्ड जो है तेजस्वी यादव ने ये निकाली है कि वो देने जा रहे हैं 15 से 20 या 25 से 30 सीटें सवर्ण समाज को। बड़ी शानदार खबर। एक शेर भी याद आ गया, वो शायर ने यूँ कहा कि तू बेवफा है तो ये बुरी खबर भी सुन ले, तू बेवफा है तो ये बुरी खबर भी सुन ले, इंतज़ार मेरा कोई दूसरा भी करता है। अब ये अगर मिसाल के तौर पे आपने SIR के माध्यम से इनके वोटों को कटवाया है आरोप के मुताबिक, तो उन्होंने दूसरा निकाल दिया रख तरीका, इंतज़ार मेरा कोई दूसरा भी करता है। भाई इस समाज में और समाज के जितने भी बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठान हो सकते हैं वहाँ पे इन लोगों का तो कब्जा है। अरे पंडित बनिया ठाकुर तो बैठे हैं भाई, राहुल गांधी भी दे रहे थे 90-95 आदमियों की वो। तो अगर इनको आपने टिकट दे दिया जो भारतीय जनता पार्टी देती है तो जनाबे मन होगा ये अपने वर्क, ये सीटों के लिए काट देंगे अपने वर्क और दे भी दें, बशर्ते पर्सनैलिटी अच्छी हो, मशहूर आदमी हो, जातियों का जहाँ 1.5 लाख 2 लाख पंडित हों ठाकुर वहाँ पर दें। तो ये काम तेजस्वी यादव भाई ने कर लिया है। राहुल जी के कान में शायद लेट बात पहुंचती है, उनके इर्द गिर्द एक घेरा भी है। खैर हमारे पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हम ये वीडियो उनको भी भेज देंगे, मतलब नेताओं के रहते हैं, भेज देंगे कि लो भाई मुफ्त का मशवरा लो। जय हिंद।